आज इंडिया गठबंधन का कार्यकर्ता कन्वेंशन है। इस पर जो भी आरजेडी माले माने इंडिया गठबंधन के जो भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज कन्वेंशन में क्या होने जा रहा है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं बीरबल यादव, जिला अध्यक्ष आरजेडी भोजपुर। और ये आप देख रहे हैं, आप झंडे से पता चल जा रहा होगा कि ये महागठबंधन के आरा विधानसभा स्तरीय बैठक है। और निश्चित रूप से आज ये कार्यकर्ता सभी संकल्प लेंगे कि इंडिया गठबंधन के समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार भाई क़यामुद्दीन अंसारी के पक्ष में एकजुट हैं और निश्चित रूप से आरा विधानसभा में भाई क़यामुद्दीन के पक्ष में गुलबंद होकर के और होने वाला 6 नवंबर को मतदान है। एक एक वोट झंडे पर 3 तारा पर बटन दबा करके भाई क़यामुद्दीन को भारी मतों से विजयी बनाना है और बिहार में महागठबंधन की अगुवाई में माननीय तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में सरकार बनाना। राष्ट्रीय जनता दल पूर्ण समर्थन करती है क़यामुद्दीन अंसारी? 110% पूरे बिहार में, क़यामुद्दीन अंसारी नहीं, पूरे बिहार में एक एक सीट पर महागठबंधन के तमाम वार्ड अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय नेतृत्व तक समर्थन है। ये कैसा बात बोल रहे हैं? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे आप? पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। ये बात पूछना है तो एनडीए के लोगों से पूछिए कि उन लोगों की क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री किनको बनाने जा रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री, पूरा देश जान रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा माननीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री, युवाओं के नेता और रोजगार के सृजनकर्ता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिहार के लोग संकल्प ले चुके हैं, बिहार बदलने जा रहा है। क्या आपके गठबंधन के लोग मान रहे हैं उनको? 110% मान रहे हैं। आप कैसे पत्रकारिता करते हैं कि आप ही को मालूम नहीं है? वो तो पूरा बिहार जान चुका है। कल नहीं देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, माननीय वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी राजस्थान के, और राजेश राम जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, सन ऑफ मलाह बड़े भाई मुकेश साहनी जी थे, और भी जितने इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेतृत्व था सभी लोग पार्टिसिपेट किया और सर्वसम्मति से माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री चेहरा मुकम्मल मंच से मोहर मारने का काम किए कि मुख्यमंत्री चेहरा हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। और डिप्टी सीएम के रूप में भाई सन ऑफ मलाह वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी जी को नामित किया गया। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम सोनू राय है। मैं युवा राजद भोजपुर का कोषाध्यक्ष हुआ। जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया हम लोग के कि महागठबंधन एक पंक्ति में खड़ी है और यहाँ पर जो आज का कन्वेंशन है ये कॉमरेड क़यामुद्दीन अंसारी के पक्ष में पूरे महागठबंधन के जितने भी साथी हों, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, राजद हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, सब लोग मिल कर के एक ही नारा है कि पूरी ताकत से गठबंधन का जो हमारे नेता का आदेश है कि जिस प्रत्याशी को भी सिंबल मिले अपने गठबंधन के प्रत्याशी को पूरी ताकत से सबको एकजुट होकर के मदद करना है। आगामी 6 तारीख को चुनाव है। मैं आपके माध्यम से सारे जनता आवाम आरा के जनता से यही आग्रह करूंगा, विकास हेतु 6 तारीख को जो भी लोग हों पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। 6 तारीख को 3 तारा पर भारी मतों से विजय देके वोट दे करके भाई क़यामुद्दीन अंसारी को यहाँ से विधायक बना करके सदन में भेजे ताकि आरा का समुचित विकास हो सके। धन्यवाद। क्या लग रहा है इस बार आपका यहाँ पर जीत होगी? बिल्कुल होगी। जीत तो पिछली बार ही हो गई थी। जीत तो पिछली बार ही हो गई थी। पिछली बार जीत का अंतर आप देख लीजिए कितना था, और पिछली बार तो जीत हो गई थी, हराया गया था। इस बार वो चीज़ कदाचित नहीं दोहराने देगा। महागठबंधन बिल्कुल मजबूती से साथ क़यामुद्दीन अंसारी के पीछे खड़ा है। जो भी पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं रिपीट होने दिया जाएगा। क्या सर, क्या गठबंधन आप लोगों को पूरी तरह कायम रहेगी? क्या गठबंधन के लोग वोटिंग करेंगे क़यामुद्दीन अंसारी? क्या बात कर रहे हैं सर? अभी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है पूरे बिहार में और 14 नवंबर के बाद हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। और हम लोगों ने तय कर दिया है, तय पहले से ही था, पिछले चुनाव से ही तय था, 2020 से ही तय था कि बिहार के मुख्यमंत्री युवाओं के चहेता, युवा दिलों के धड़कन, सरकारी नौकरी देने वाले, गरीब गुरबों के दुख सुख में हमेशा साथ रहने वाले भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और यह तय हो चुका है। और
कल घोषणा भी हुआ कि मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे। एक कहा जाए कि माइनॉरिटी से, एक कहा जाए कि मुस्लिम समुदाय से एक डिप्टी सीएम बनेंगे, और हम लोग तय कर दिया है। लेकिन एनडीए ने अभी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। पिछली बार नारा था, क्या नारा था इन लोगों का, कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, था ना नारा। और इस बार है कि बिहार में फिर एनडीए सरकार, यानी कि नीतीश जी चेहरा तय नहीं है। हम जदयू के साथियों से कहना चाहेंगे कि जदयू के साथियों, भाइयों, यह जैसे कि भारतीय जनता पार्टी यह महाराष्ट्र वाला हाल करने जा रही है, इसलिए आप लोग सचेत रहिए और महागठबंधन को सब लोग मिल करके जिताने का काम करें। और महागठबंधन के जीतने के बाद जिस तरह से हमारे नेता ने 17 महीनों में हम लोगों ने जातिगत जनगणना कराने का काम किया, दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण को 65% बढ़ाने का काम किया गया, और भाजपा के आते उस आरक्षण को निरस्त कर दिया गया। इसलिए नौकरी 5 लाख देने का काम किया गया, और सरकार महागठबंधन के बनने जा रही है। और घर में एक नौकरी देने का जो तेजस्वी कहे हैं, क्या दे पाएंगे? एकदम, जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग करने का काम कर देंगे। हर घर में जो भी जोग लोग होंगे उस सबको नौकरी देने का काम किया जाएगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आम बजट ही उतना नहीं है, फिर कैसे नौकरी? पिछली चुनाव में भी जब हम लोगों ने कहा था 20 में कि बिहार के 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो नीतीश जी कह रहे थे कि भाई नौकरी कहाँ से लाएंगे। लेकिन हम लोग 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। तो इसलिए हम लोग जो कहते हैं वो करने का काम करेंगे। और नौकरी का बहुत सारा पद खाली है बिहार में, रिक्त पद है। अभी हमारे नेता ने कहा कि जीविका दीदियों को हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे। तो ये सारा काम हम लोग 14 नवंबर के बाद करेंगे। तमाम गरीब गुरबा सब लोग एकजुट हो रहे हैं, और इस बार सरकार को 2500 रुपया देने का जो वादा किया गया है, हाँ, हम लोग देने का काम करेंगे। कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे, इनका आम बजट नहीं है। अरे भाई, हम लोग सब करेंगे, बजट तो है ही है, ऐसा बात नहीं है। हम लोग किए, नौकरी कर रहे थे, नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम लोग देने का काम किया। तो 2500 रुपया तमाम महिलाओं को देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने कहा कि 1500 वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे वृद्धजनों को। ये सारा काम 14 नवंबर की सरकार बनने के बाद हम लोग करने का काम करेंगे। अपना परिचय? राजू यादव, भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य। अभी आपके भाकपा माले की तरफ से सांसद हैं सुनोवा प्रसाद जी, अभी तक क्या विकास कर पाए हैं पूरे भोजपुर में? देखिए, सांसद का और विधायक का एक फंड लिमिटेशन होता है, और बिना बगैर सरकार के विकास कोई संभव नहीं है। सांसद होते हैं जो प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और हमारे सांसद ने और समय में अभी 1 साल ही हुआ है, 1.5 साल, लोकसभा में किसानों के सवाल उठाने का काम किए, सहारा के लोगों को पैसा देने का काम किए, उठाने का काम किए। तो एक सकारात्मक बढ़ रहा है। और विकास के जो तमाम जो सवाल है, उस सवाल को लेकर के भी यहाँ बहुत सारे शहर में, पूरे ज़िले में मास्क लगाया गया है, हाईलाइट, जो प्रकाश करेगा सब जगह चौक चौराहों पर। तो जितना फंड है, 5 करोड़ फंड है एमपी का 1 साल का, और 7 कंस्टिट्यूएंसी है, तो ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। तो जितना है उतना काम करना है, काम किया जाए। यानी जनता कह रही है कि तरारी में भी सुदामा प्रसाद जो वहाँ विधायक थे, वहाँ भी काम नहीं कर पाए थे, यहाँ भी जीते हैं, यहाँ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। काम देखिए, जो विधायक का जो पैसा होता है तो क्या घर लेके चले गए, काम तो हुआ ही। लेकिन अब मीडिया है, सब लोग हैं, मिल करके उस तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। ये सब गलत है, विकास काम किया जा रहा है। आपका हार का कारण क्या बना था? हमारी हार का मैंने कई कारण था। उस समय उपचुनाव था, बाई इलेक्शन था, तरारी से हम चुनाव लड़े। और बाई इलेक्शन में कहा जाए कि सत्ता की लड़ाई होती, सरकार चुनाव लड़ती, और पूरा हम मोदी कैबिनेट से लड़ रहे थे। और उसमें हम लोग मात्र करीब 9000 वोट से चुनाव हारे। तो यही कारण था कि सरकार लगी हुई थी, प्रशासनिक मैनेजमेंट था, उसमें चुनाव हारे।